नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या बोला है, ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। तो कोई ब्लॉक है जिसका कि मास m है, इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, इफ द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू, मतलब सरफेस जो है वो क्या है, रफ है, तो ये दे दिया म्यू है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। तो सबसे पहले तो इस तरह का सिचुएशन में आपको समझना है कि फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, कब लगना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा नहीं लगता। जब भी रिलेटिव मोशन होगा किसी भी दो सरफेस के बीच, ऐसा टेंडेंसी होगा जब भी, तब हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन लगाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हमेशा लगेगा। रिलेटिव टेंडेंसी क्या होगा, कब होगा, तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पे, तो अभी तो ये सिंपली क्या होगा, ये जो सरफेस है ये तो चल नहीं रहा और ये ऑब्जेक्ट सिंपली रखा हुआ है, तो इसको भी कोई ले जा नहीं रहा। तो ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, तो दोनों के बीच कोई भी रिलेटिव मोशन क्या है, दोनों के बीच जीरो है ना। मतलब दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन कब लगेगा, जब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा। अब मान लो कि इसको अगर मैं खींचना चाहूँ इधर की तरफ, इस पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इधर की तरफ खींचना चाहूँ, तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो इधर की तरफ जाना चाहेगा, राइट साइड, है ना। जबकि नीचे वाला जो क्या है वो रेस्ट पे है, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, फिर अपोज करेगा, है ना, अपोजिट। तो इधर फ्रिक्शन लगेगा किधर, फिर पीछे की तरफ लगेगा। या सिमिलर सिचुएशन होता और अगर मैं क्या करता, इस ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ खींचता, तो अब ये ऑब्जेक्ट जाना चाह रहा है किधर, लेफ्ट साइड, तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। रिलेटिव मोशन का हमेशा अपोज करेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है पहले। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बता सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो इस पे कोई भी फ्रिक्शन लगना चाहिए क्या, तो आंसर इस नहीं लगेगा। तो इस पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आएंगे, है ना। यहाँ पे तो दोनों सरफेस क्या है, मान लो रेस्ट पे। ठीक है, इवन ऐसा भी सिचुएशन आया कि सरफेस क्या है, मान लो रफ है, दो सरफेस जो क्या है, रफ है। मान लो कि ऐसा ये वाला जो सिचुएशन है, मैं एक ऐसा सिचुएशन ले रहा हूँ, मान लो कि ये म्यू जीरो है। म्यू जीरो का मतलब नीचे वाला जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है, और ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है। फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है, मगर ये वाला जो सरफेस है वो रफ है। ठीक है, इसका म्यू जीरो नहीं है, म्यू कुछ ना कुछ है। और अगर मान लो कि दोनों जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये भी मान लो किसी इंस्टेंट पे 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो क्या सर फ्रिक्शन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपने मान लो दे दिया, इसको भी 5 दे दिया और इसको भी क्या दे दिया, 5 दे दिया। तो आंसर इज अगेन, अब आपको देखना होगा कि क्या दोनों के बीच रिलेटिव मोशन है। तो यहाँ पे आप चेक करो, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं है। ये भी 5 से जा रहा है राइट साइड, ये भी जा रहा है 5 से राइट साइड। तो इस कंडीशन में भी भले ही सरफेस रफ है, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू आप क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे। तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेगा, साथ साथ चलेगा, साथ साथ चलेगा, क्योंकि नीचे वाला तो फ्रिक्शनलेस है। तो नीचे वाला फ्रिक्शनलेस है, मतलब दोनों को कोई अपोज करने वाला अब नहीं है। मतलब ये हमेशा जिंदगी भर, है ना, ऐसा ही साथ साथ चलता रहेगा। फ्रिक्शन दोनों के बीच कभी भी नहीं लगेगा। फ्रिक्शन तभी लगेगा जब ये 5 से थोड़ा सा कम हो जाए मान लीजिए, या ये 5 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, तभी फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, दो सरफेस को साथ रखने की कोशिश करता है, मतलब दोनों सरफेस को बिछुड़ने नहीं देता। क्लियर है। तो एक लिमिट होता है, उस लिमिट से ज्यादा अगर आपने फोर्स लगा दिया, तभी वो सरफेस क्या हो सकते हैं, अलग अलग साथ साथ, मतलब अलग अलग चल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा। तो इस सिचुएशन में तो सिंपल था कि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट सिंपली रखा हुआ था, तो हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछता कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू अगर पूछता, ठीक है, तो अब लिमिटिंग वैल्यू जीरो नहीं लिखेंगे। लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम कितना। तो लिमिटिंग क्या होता है, मैक्सिमम कितना, तो म्यू इंटू, सिंपली म्यू एस इंटू क्या होता है, एन, है ना। तो म्यू एस तो दिया है म्यू, और एन की वैल्यू आप निकाल सकते हो, एन ऊपर की तरफ और एम जी नीचे की तरफ, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाती है, एम जी। तो अगर आपसे पूछता कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, या
लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर आता म्यू एम जी। लेकिन अगर पूछ रहा है कि फ्रिक्शन लग कितना रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू और लगने में ये अंतर है। मैक्सिमम मतलब इतना लग सकता है, इतना कब लग सकता है, जब इसके बीच टेंडेंसी हो रिलेटिव मोशन की। टेंडेंसी कब होगा, जब इसको या तो इधर खींचो या तो इधर खींचो तब। क्लियर है? तो यहाँ पे ये सिचुएशन आपको समझना है। तो दोनों का दोनों केस में आंसर क्या होंगे, अलग अलग। अगर पूछे कि लग कितना रहा है तो 0, मैक्सिमम लग कितना सकता है तो म्यू एम जी। यहाँ तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।